नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पेक मिशन न्यूज चैनल पर। और बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा था कि इस वर्ष में माइग्रेशन के 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कर दें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो सकती है। और यही कारण हुआ कि अप्रैल महीने में लगभग 58,275 इस वर्ष पेंशनर्स को अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है। और अब इसके ऊपर PCDA यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और उसी के साथ एक तारीख भी बताई है कि अप्रैल की पेंशन आपको कब मिलेगी और दोबारा से जिनका लाइफ सर्टिफिकेट 58,275 का फेल हुआ है या सबमिट नहीं किया है, उनको किस तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत है। अब सभी पेंशनर्स जान लें कि आगे अब आपको क्या करना है। मैं आज अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो भी मैं बताऊंगा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी जो PIB रिलीज हुई है उसको पढ़ के सुनाऊंगा। आइए साथियों, मैं यहाँ सबसे पहले इस PIB को आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या जवाब दिया है। उसके बाद आपको जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है उसके अंदर आपको पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों को क्या क्या सेलेक्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट हो सके। आइए देखिए PIB क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन टू आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल फॉर अप्रैल 2022 यानी आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल को अप्रैल 2022 की पेंशन ना मिलने के ऊपर क्लैरिफिकेशन। ये 4 मई को PIB मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी की गई है। यहाँ पहले पैराग्राफ में बताया है कि मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि डिफेंस पेंशनर्स की अप्रैल 2022 की पेंशन नहीं मिली है। तो इसके ऊपर नीचे लिखे हुए पैराग्राफ में इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सभी पेंशनर्स को अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन यानी जीवन प्रमाण हर साल के नवंबर महीने में अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए देना पड़ता है। लेकिन इस बार कोविड के कारण गवर्नमेंट ने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की विंडो को नवंबर 30 यानी 30 नवंबर 2021 से बढ़ा के 31 मार्च 2022 कर दिया था। और इसी के अकॉर्डिंग इस वर्ष ने जो सक्सेसफुली डिसबर्सिंग मंथली पेंशन टू ओवर 5 लाख पेंशनर 31 मार्च 2022 तक इस वर्ष भी अपने लगभग 5 लाख पेंशनर को हर महीने पेंशन दे रहा था, जिसमें से 4,47,000 पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन बैंक से इस वर्ष में हुआ है और वो जो कि 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरी है। इनको भी 31 मार्च 2022 तक सही पेंशन दी जा रही थी। लेकिन अब देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यानी जब अप्रैल 2022 की पेंशन इस वर्ष से प्रोसेस की जा रही थी तो ये देखने में आया था कि लगभग 3,30,000 पेंशनर्स का जो एनुअल आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट है वो इस वर्ष में अपडेट ही नहीं था। और इसकी लिस्ट इस वर्ष ने सभी पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स को भेजा था और उनसे पूछा था कि आपके पास में यदि पेंशनर ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च के दौरान लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो आप उसकी जानकारी इस वर्ष को दें, ताकि हम उस डिफेंस पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट इस वर्ष में अपडेट कर सकें। और इसी के आधार पर बैंकों ने लगभग 2,65,000 डिफेंस पेंशनर्स जिनका की माइग्रेशन बैंक से इस वर्ष में हो चुका था, उनके लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों ने इस वर्ष को भिजवाए और ये लाइफ सर्टिफिकेट 25 अप्रैल 2022 तक इस वर्ष में अपडेट कर दिए गए। यानी 3,30,000 पेंशनर थे, उसमें से 2,65,000 पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों ने इस वर्ष को भेजा और वो इस वर्ष में अपडेट हो गया। तो इन 2,65,000 का पेंशन भी इस अप्रैल को आ गया। बाकी बच्चे 58,275 इनका लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में भी अपडेट नहीं था या अपडेट करवाया भी होगा पेंशनर ने, वो रिजेक्ट हो गया होगा। इसलिए 58,275 पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट इस वर्ष में अपडेट न होने की वजह से उनकी पेंशन अप्रैल की अभी तक नहीं आई है। आगे बताया है कि Hence, these pensioners were not paid their April pension by 30 अप्रैल 2022 जैसे मैंने बताया है। अब बताया कि आगे किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनकी पेंशन नहीं आई है 58,275 पेंशनर्स की, तो उनको वन टाइम स्पेशल वेवर ऑफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि उनको एक बार परमिशन दे दी है उनकी अप्रैल की पेंशन जारी कर दी जाए। लेकिन साथ में ये भी बताया है कि इनको 25 मई 2022 तक अपना
लाइफ सर्टिफिकेट इस वर्ष के पीपीओ के साथ में जमा कराना जरूरी है, नहीं तो इनकी मई की पेंशन भी 31 मई को नहीं आएगी। आगे बताया कि द पेंशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 हैज नो बीन प्रोसेस्ड एंड पेंशन इज ड्यू टू बी क्रेडिटेड बाय एंड ऑफ द डे ऑन मई 4 2022। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 58,275 पेंशनर्स की जो पेंशन है वो प्रोसेस कर दी गई है और 4 मई 2022 के एंड तक यानी 4 मई को उनकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, जो कि अब निकल चुकी है। ऑल सच पेंशनर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट पेंडिंग एनुअल आइडेंटिफिकेशन थ्रू एसएमएस एंड ईमेल, यानी जितने भी पेंशनर्स का 58,275 का जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना हुआ है तो उनको एसएमएस और ईमेल से सूचित किया जाएगा। आगे देखिए, आगे इन्होंने बताया कि यदि आपको अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है तो आप अपने नज़दीक के कॉमन सर्विस सेंटर, इसकी जो कॉमन सर्विस सेंटर को कैसे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे वेब एड्रेस दिया हुआ है https://findmycsc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप सीएचसी को सर्च करें, अपने नज़दीक के सीएचसी को सर्च करने के बाद वहाँ जाएं और अपना स्पर्श पीपीओ के साथ में लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करें। देखिए साथियों, आगे इन्होंने बताया कि जो आपको पीडीए है ना वो इस पर पीसीडीए पेंशन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पैरा में बताया कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट इज अंडरगोइंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद एन एम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन वेरियस प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, यानी जो इस पर को लॉन्च करके डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा है कि आपकी पेंशन एक डिजिटल मोड पे आ जाएगी। इस प्रकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है कि हर एक देश के नागरिक और पेंशनर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसी के तहत इसके ऊपर काम किया जा रहा है। नीचे आपको इस पर पोर्टल की जो वेबसाइट है वो दी हुई है। तो ये थी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसका जिस्ट ये है कि 58,275 पेंशनर्स की पेंशन जो है अप्रैल की मई में क्रेडिट कर दी जाएगी, लेकिन 25 मई के बाद भी ये 58,275 पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, मई की पेंशन उनके खातों में नहीं आएगी। एक बार उनको सैंक्शन दे दी गई है। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने जाएंगे तो आपको एजेंसी और डिस्बर्सिंग एजेंसी सैंक्शन अथॉरिटी कौन सी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा इस पर्स का पीपीओ नंबर क्या है। तो आप यदि आपने पहले स्टेटस चेक कर लिया है और आपके पास में पेंशनर आईडी यानी जो इस पर्स का पीपीओ नंबर होता है वो है, तो आप उसी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। जो आपकी 12 डिजिट पेंशनर आईडी है जो मैसेज में आती है और किसी को मैसेज में नहीं आती है तो माइग्रेशन के दौरान उनको पता चल जाती है। जो माइग्रेशन का स्टेटस चेक करते हैं तब उनको पेंशनर आईडी यानी इस पर्स का पीपीओ नंबर पता चल जाता है, उससे अपनी जीवन प्रमाण सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो स्पर्श का पीपीओ नंबर होता है 12 डिजिट का, उसी के पीछे 01 लगाने से आपका स्पर्श का यूजर नेम बन जाता है। अब बात रही जब आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए जाएंगे तो टाइप ऑफ पेंशन में जो आपको एप्लीकेबल है फैमिली, अदर, सर्विस या EPS 95। मोस्टली जो सर्विस पेंशनर्स होते हैं तो यहाँ सर्विस पेंशन को सेलेक्ट करें। उसके बाद आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी आती है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी में आपको 3 चीज़ दिखाई देगी। एक है जॉइंट CDA एयरफोर्स सुब्रतो पार्क दिल्ली, दूसरा है डिफेंस पेंशन P इलाहाबाद, तीसरा है PCDA नेवी मुंबई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पर्स में माइग्रेटेड पेंशनर्स का एक ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी है और वो है PCDA पेंशन इलाहाबाद। अब एयरफोर्स वाले सुब्रतो पार्क दिल्ली और नेवी वाले मुंबई को सेलेक्ट ना करें। यदि DPDO और बैंक से पेंशन ले रहे हैं पेंशनर तो उनके लिए जॉइंट CDA एयरफोर्स सुब्रतो पार्क दिल्ली और PCDA नेवी मुंबई अभी भी उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। लेकिन जिनका माइग्रेशन इस पर्स में हो चुका है उनका ओनली 1 सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो है PCDA पेंशन इलाहाबाद। तो जितने भी डिफेंस पेंशनर है वो PCDA पेंशन इलाहाबाद को ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी में सेलेक्ट करें। यहाँ भी गलती करने की वजह से कईयों का लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स के साथ जमा नहीं हो पाया। पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बाद आप सेलेक्ट डिस्बर्सिंग एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक, DPDO, CPDA और इस पर्स PCDA पेंशन इलाहाबाद नज़र आएगा। तो आपको इस पर्स PCDA पेंशन इलाहाबाद के ऊपर क्लिक कर देना है और फाइनली आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा एजेंसी। तो एजेंसी में आपको एक ही दिखाई देगा इस पर्स PCDA पेंशन इलाहाबाद। इसको सेलेक्ट करके अपना इस पर्स का 12 डिजिट का पीपीओ नंबर डाल के और फाइनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर दें, तब ये आपका ऑटोमेटिकली आपके इस पर्स के पीपीओ नंबर के साथ में लिंक हो जाएगा और आपकी मई की पेंशन आ जाएगी। और मई की पेंशन से पहले
यदि आपकी मार्च, फरवरी या जनवरी में भी किसी महीने की पेंशन नहीं आई है तो वो यदि एरियर के तौर पे 31 मई 2022 को आपके खाते में आ जाती है तब तो ठीक, अदरवाइज आप पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की मेन वेबसाइट पे जाके ग्रीवेंस रजिस्टर कर दें। अब मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूँ कि जितना प्रोसीजर मैंने इसमें बताया है और इस पर्स के बारे में जितने भी तरीके या इस पर्स के साथ में काम कैसे करना है, तो वो उसका हर एक स्टेप का, हर एक जानकारी का A to Z वीडियोज आपको देखकर घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स PPO के साथ जमा कर सकते हो। तो आपको मैं आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक प्ले लिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा। जिस किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप उस प्ले लिस्ट को ओपन करें, उसमें जो सूटेबल वीडियो है उसको देखें और इस पर से अपनी पेंशन को सही समय पे प्राप्त करें। तो साथियों, ये थी आप सबके लिए जानकारी और कल ही अपना डिजिटल या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स के PPO के साथ में जमा कर दें ताकि आने वाले 31 मई को आपकी पेंशन आपके खातों में आ सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।